हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, जैसा आप सभी जान रहे थे कि जो भी आर्म फोर्सेज होते तो मैं उनके लिए कॉमन ग्रामर पढ़ाने का मैंने अब फैसला लिया है, क्योंकि अब प्रत्येक जो भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे उनकी जो ग्रामर होगी, एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर है क्या, आपके जो लेवल के होंगे, जो भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होंगे, तो उनकी ग्रामर एक ही जो वीडियोस होंगी वो सभी के लिए होंगी, चाहे आपको जो भी पेपर देना हो, चाहे एससीजीडी वाली देनी हो या आरओबीसी देनी हो डियर, तो सभी के लिए ग्रामर की क्लासेज यही सफिशिएंट रहेगा। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा चीजें और इंक्लूड कर दूंगा जिससे ये जो हमारा ग्रामर क्लास है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए। और ये सभी आर्म फोर्सेस जितने सारे होंगे, जो भी हम लोग आगे कोर्सेज भी तैयार करेंगे, ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे और वही सोचते हुए आप वीडियोस देखिए। चाहे आपको एससीजीडी देना हो पेपर या आरओबीसी का पेपर आगे आपको देना हो, तो जो भी हो आप इसी को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ हम वोकैब की क्लासेस लाते रहेंगे, जैसे हमने कल आपको दिया था, सैटरडे को क्लास दिया था मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। उसी तरीके से हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो आरओबीसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो डियर, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ऐप के बारे में बता दूं। जो हमारा ऐप है टोटल एग्जाम, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से डियर। और ये हमारा लोगो है। एक बात जरूर देखेंगे कि इसकी जो कंपनी होनी चाहिए जहां से आप डाउनलोड करेंगे, सोर्स जो होना चाहिए वो टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज होना चाहिए। कहीं और दूसरे सोर्स से आप इसे डाउनलोड ना करें। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको एक पेज खुलेगा जहां पे आपको साइन अप का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो पहले साइन अप करेंगे, फिर आप हमारे डैशबोर्ड पे आएंगे और सारी कोर्सेज जो भी है वो आपको दिख जाएंगी। और जो भी कोर्सेज आप बाई करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डियर, अगर कोई इशू आए, किसी भी तरह का इशू, इवन आप अपने कुछ सलाह वगैरह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पे 8827555563। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो डियर, आज जो हम करने वाले हैं ये हमारा है पैसिव वॉइस। अभी हमने कल या परसों 2 दिन पहले मैंने आपको इसके वीडियोस दिए थे जिसमें हमने टेंसेस और मोडाल्स के पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया था, इवन इंफिनिटिव का भी पैसिव वॉइस बताया था। तो मैंने कमेंट पूछा था आप लोगों से कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या एग्जांपल्स भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़े से, क्योंकि एक्चुअली मैं जो पढ़ाता हूँ ना वो मेरी अलग पढ़ाने की टेक्निक है। मैं एग्जांपल्स मतलब ऐसे मोड पे देता हूँ जब आपको चीजें ना, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो प्लीज नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। अभी मैं बीच में वो वर्ड छूट गया कि आपको मैंने रूल्स पढ़ा दिए तो रूल्स के साथ मैं एग्जांपल्स देने की कोशिश ना करता हूं, बल्कि उसके बाद मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं या प्रैक्टिस करवाऊं, सो डेट आप थोड़ा सा उस चीज को समझे, फोकस्ड रहे, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएं। चलिए, तो ही टीचेज अस मैं साथ साथ बताता चलूंगा पूरे डिटेल में। ही टीचेज अस, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब की बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा हम इसको रिलेट करते चलेंगे। देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डियर, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए तो देखिए क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो होम का रिप्लाई होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। बात आती है कि आप इसको दोनों में से किसी को भी आप पहले लेकर के आ जाइए। तो मान लीजिए हमने अस को लेकर के पहले आए, ठीक है। तो अस को जब हम शुरू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी, ठीक है। अब वी लिखेंगे तो टीचर, जब भी आपका वर्ब का फिफ्थ सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल हो तो इसके लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे पैसिव वॉइस में, एम इज आर। तो चलिए यहाँ पर वी के अनुसार आर लग जाता है, और टीच का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट। अब देखेंगे वी आर टॉट, अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना इसको इसी टॉट वर्ब के बाद रखेंगे, टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखते हैं पैसिव वॉइस में। वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए मैं वो चीजें नहीं लिख रहा हूं। तो हो जाएगा बाई हिम, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। दूसरा इसको बनाने का तरीका हो सकता है आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर ग्रामर को पहले लेके आ जाए तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए पहले।
ग्रामर, लेकिन अब जब ग्रामर लेंगे तो इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमने वी बनाया तब आर हो गया, लेकिन ग्रामर हमारा एक सब्जेक्ट है, एक कोई भी ग्रामर हो सकती है। इज फिर से होगा टॉट, लेकिन अब जो हमने दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब के बाद लिख दी थी ना, यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि जब हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई प्रेपोजिशन आएगा, टू और फॉर, ठीक है, टू और फॉर अस बाय हिम। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि टू आएगा या फोर आएगा। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि कब टू आएगा और कब फोर आएगा। आप समझते होंगे रिसिपिएंट, एक होता है रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन और एक होता है बेनिफिशियरी ऑफ द एक्शन। रिसिपिएंट हम उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो एक्शन को रिसीव करता हो, जो एक्शन को क्या करता हो, रिसीव करता हो। बेनिफिशियरी हम उस एक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि बेनिफिटेड होता है, एक्शन के होने से बेनिफिटेड होता है। जैसे उसने मेरे लिए एक कार लाया, ही बॉट मी अ कार, तो हम वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम रिसिपिएंट होगा, मतलब जब वो एक्शन को रिसीव करेगा, मतलब कोई एक्शन किस पे किया गया, किस पे किया गया अगर हो तब टू आएगा, ये आपका फॉर गलत हो जाएगा। और जब किसके लिए किया गया हो तो फॉर आएगा, टू नहीं आएगा। आगे हम कुछ देखेंगे एग्जांपल्स, अगर फॉर वाले भी मिलेंगे तो, अदरवाइज हम लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो डियर तो आप कमेंट में जरूर करेंगे। तो दोनों तरीके से हमने इसको पैसिव वॉइस बना दिया। नेक्स्ट हमारा है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेम स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न पे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म यहां पर इस्तेमाल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये आपका अदर वर्ड्स होगा, ठीक है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात है तो ऑब्जेक्ट आपका यहीं तक है, इंग्लिश। तो फिर से हम इंग्लिश को यहाँ पर पहले लिखेंगे। अब V1 और V5 जब वर्ब रहता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो एम इज आर होता है, तो इंग्लिश के साथ इज आएगा। स्पीक का V3 होता है डियर स्पोकन। अंग्रेजी बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा दीजिए। और इसमें बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका रीजन मैं दे रहा हूं, बाय पीपल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? अब बात करें स्पोकन की, कि इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया में, तो बाय डिफॉल्ट पता है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा पीपल ही होगा, लोग ही बोलते हैं, जानवर लोग नहीं बोलते, ठीक है। सो बाय प्लस एजेंट हम यहाँ पर नहीं लिखते। जब भी एक जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, अगर ये इन जनरल कहा जाए, इन जनरल कहा जाए तो हम इसको बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, इट मींस प्रिंसिपल ने उसे स्कॉलरशिप ग्रांट किया, इशू किया उसके लिए। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ना, या हिम है, आप जिनको मर्जी उनको पहले लेकर के आइए। तो पहले हम बता देते हैं कि कौन से टेंस का है डियर। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और यहाँ में एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड करना पड़ेगा, वर्ब की V3 से पहले बिन। अब चलिए इसको जरा बना के देख लेते हैं। हम हिम को पहले लेकर आ रहे, ही, अब इसके साथ हैज हो जाएगा, बिन, ही हैज बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। आई होप समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर क्या करा था, जो हैज प्लस V3 था उसको हैज बीन प्लस V3 में हमने चेंज कर दिया। यही इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आइए डियर, शी टॉट यू इंग्लिश। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका स्ट्रक्चर होता है डियर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। करिए इसको चेंज, फिर से यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है तो हम यू को ही पहले लेकर के आते इन जनरल, यू। अब यू के साथ वर आएगा, टीच को हम कहेंगे टॉट, यू वर टॉट इंग्लिश। सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज रख देंगे बाय हर। अगर इनको आपकी मर्जी होगी सर इंग्लिश को हम पहले रख के कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए जरा इसे। इंग्लिश, अब वाज लग जाएगा, टॉट
किन्हें पढ़ाया जाता है? आपको। तो taught to you, सॉरी, taught to you होगा by her। चलिए नेक्स्ट हमारा द टाइगर हैज कॉट अ फॉक्स। सेम सेंटेंस है, लाइक सेम टेंस है आपका, हैज और V3। तो हमें पता है कि हैज और हैव प्लस V3 होगा या हैड प्लस V3 होगा, तो उसको हम बिन लगा करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये हमारा होगा अ फॉक्स हैज बीन caught by the tiger। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारा है समवन हैज lit द फायर। किसी ने आग लगा दी है, तो द फायर पहले आ जाएगा। द फायर अभी हम देखे थे कि हैज के साथ पैसिव वॉइस पे बिन आता है। अब लिट का V3, सॉरी लिट का V3 लिट ही होता है। अब यहां भी हमें पता चल रहा था कि V3 फॉर्म है, ठीक है। समवन हैज, सॉरी द फायर हैज बीन लिट। अब हमें यहाँ पर बाई समवन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉमन जनरल सब्जेक्ट है। जब स्पेशल होगा हम लिखेंगे। किसी ने जला दिया तो ये जनरल कहा जा रहा है कि कोई ऐसा होगा जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट हमारा है दे पिक द फ्लावर फ्रेश एवरी मॉर्निंग। दे पिक द फ्लावर फ्रेश एवरी मॉर्निंग। ऐसे इसको हम ना थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर देंगे। माइट बी ये ऐसे होना चाहिए था कि अगर हम बात कर रहे हैं दे पिक द फ्लावर फ्रेश, नहीं, अगर हम इसको करें कि दे पिक द फ्रेश फ्लावर, दे पिक द फ्रेश फ्लावर एवरी मॉर्निंग। चलिए तो अब ये सही हो जाएगा, दे पिक द फ्रेश फ्लावर एवरी मॉर्निंग। अब इसको हम चेंज करेंगे डियर, तो जो हमारा है द फ्रेश फ्लावर्स, द फ्रेश फ्लावर्स। अब देखेंगे पिक है तो यहाँ पर फ्लावर्स लिखा हुआ, तो इट मींस इसको काउंटेबल के जैसा इस्तेमाल किया गया है। इज ना लगा करके हम यहाँ पर लगा देंगे आर। पिक का V3 फॉर्म होगा पिक्ड बाय देम एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट हमारा है शी विल टीच अस इंग्लिश। देखिए सब सेम सेंटेंस है, हमने सिर्फ यहाँ पर वर्ब को चेंज किया है। दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ भी है, तो अस को मान लीजिए हम पहले लाते, द वी के साथ हम शैल लगा देंगे। और हमने आपको बताया था कि कोई भी मोडाल्स आ जाए, मोडाल वर्ब आप लोग को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो भी मोडाल हो उसी को रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा चेंज सेंस याद रखेंगे कि अगर शैल विल है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा बी और उसके बाद V3 और उसके बाद बाई प्लस एजेंट। क्लियर? तो ये जो एजेंट लिखते हैं ये सब्जेक्ट ही जाकर के उधर बनता है, तो हो जाएगा वी शैल वी टॉट। सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज रख देंगे, इंग्लिश बाई हर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इंग्लिश विल बी taught to us by her। चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट मींस बी प्लस आईएनजी होगा। जब भी आपको बी प्लस आईएनजी का पैसिव वॉइस बनाया जाए, बी का मतलब एमिजार वाजवर होता है, अगर इसको पैसिव वॉइस बनाया जाए तो जो बी वर्ब है वो तो होगा, साथ ही उसके साथ एक और वर्ब आएगा बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। शॉर्टर में थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइएगा। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो रहने देंगे, बी हमारा यहाँ पर एमिजार है, रहने दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग
प्लेड बाय देम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी आर डूइंग द वर्क। फिर से वही सेंटेंस, द वर्क इज बीइंग डन बाय अस। द वर्क इज बीइंग डन बाय अस। हमने क्या करा, बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल यहां पर किया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा, शी विल हैव डन हर होमवर्क। अब देखेंगे कि यहाँ पर हैव प्लस V3 हमारा वर्ब फॉर्म है। तो अभी हमने देखा था कि अगर हैव प्लस V3 रहेगा तो इसमें हमें बिन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा यहां से, हर होमवर्क will have been done by her। her homework will have been done by her। नेक्स्ट हमारा, रोहन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फिर से देखिए, एकदम पहले सेंटेंस वाला आगे इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब आपको पकड़ना है, टेंस आपको पकड़ना है। बाकी मैंने सारा काम तो आपको पहले वीडियो में ही कर दिया है। तो इंग्लिश आएगा पहले, इंग्लिश। अब V5 या V1 रहेगा तो एमिजार आएगा, इज स्पोकन बाय रोहन फ्लुएंटली। देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाय रोहन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बेटर टू राइट डाउन एनीथिंग और एवरीथिंग आफ्टर बाय प्लस एजेंट। इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन फ्लुएंटली, आप वैसे भी लिख सकते हैं पहले रख करके भी। नेक्स्ट हमारा, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। द कैट इज रनिंग आफ्टर द कैट। देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है कि रन जो है एक्चुअली ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। रन का मतलब होता है जब दौड़ना, ठीक है, टू मूव। अगर इसके पहले इसके बाद में अगर आफ्टर लगा दिया जाए, क्योंकि रन अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन जब हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो ये ट्रांजिटिव जैसा बन जाता है, इट मीन से अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन इस बात का इस स्ट्रक्चर में यही ख्याल रखना है कि कोई भी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन आकर के ऑब्जेक्ट बनाए तो मतलब ये दोनों ऐसा होता है कि ये सिंगल यूनिट इसको मानते हैं। तो कभी भी इसको अलग थलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। कभी भी इसको अलग थलग ना करेंगे। अब इसको देखते हैं, बना के एक बार कोशिश करते हैं कि देखिए राफ्टर के बाद हमारा जो द रैट है ये ऑब्जेक्ट हो गया। द रैट इज बीइंग, देखिए वर्ब की मेन फॉर्म आईएनजी में तो हमने बीइंग लगा दिया। रन का जो V3 होता है वो रन ही होता, रन रैन रन। अब क्या करेंगे कि अगर आफ्टर को आप यहां से हटा देते तो गलत हो जाता, तो इसको हम साथ में रखेंगे, द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस आफ्टर को या कोई भी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन आ जाए और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए इन दोनों का कंबाइन रूप से, तो इस केस में ध्यान रखना कि इन दोनों प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को अलग नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और डरना नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंस देख करके। जैसे आप असर्टिव को बनाते हैं वैसे ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। द विंडो आपका है, तो देखिए हैज और हैव से शुरू है, तो जो ऑब्जेक्ट को हम लेकर के इधर आएंगे सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब पहले रख दीजिए। हैज हो गया, द विंडो, हैज द विंडो। अब यहां पर हम क्या लगाते हैं, बिन ब्रोकन। अब देखेंगे हम बार बार बता रहे हैं कि समबडी, एनीबडी ये जनरल सब्जेक्ट होता है, तो इनके साथ कभी भी बाई प्लस लिखने की कोशिश ना करें। तो यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क लगा करके। क्लियर? चलिए, डिड दे थ्रो अवे द रबिश, फिर से दोबारा आ गया। अब डिड का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसके साथ हम पैसिव वॉइस में वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाइए,
अब देखिए फिर से थ्रो अवे, तो यहां पर द रबिश पहले आएगा, तो द रबिश के साथ चूंकि वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा वॉज द रबिश, वॉज द रबिश। और थ्रो का होता है थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो THROWN, थ्रोन अवे बाय देम। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट हमारा वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी लगा करके थोड़ा सा शायद आपको डराने की कोशिश की गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो तरीका हैज हैव हैड प्लस V3 का वही यहां भी लगेगा। द एक्सरसाइज हैज, और ऑलरेडी को चूंकि हैव के बाद था और V3 के पहले था तो इसको भी यहीं पर रहने देंगे। हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस। नेक्स्ट हमारा है शी इज रीडिंग द बुक एवरी डे। एक्चुअली ये थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंटेंस भी नहीं है, बट आपको बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि जब वो किताब पढ़ती है तो आगे वाला इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि एवरीडे के साथ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते जब वो किसी की हैबिट होगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल तब करते जब स्पीकर जो है, ठीक है, स्पीकर उस एक्शन को डेली देख देख करके बोर बोल रहा हूँ, वो लाइक इरिटेट हो जाता है, तब ये मीनिंग होता है। इसको हम चेंज करेंगे, द बुक is being read by her every day। अभी मैंने आपको बताया कि एवरीडे की पोजीशन हम यहां भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द प्राइम मिनिस्टर इनऑग्रेटेड द फेयर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। आ जाइए इसको जरा, द फेयर आ जाएगा हमारा। अब इनऑग्रेटेड हमारा V2 है, जहां पे V2 होगा वहां पर पैसिव वॉइस में वाज और वर आएगा, तो फेयर के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज इनऑग्रेटेड inaugurated by the PM, शॉर्ट में लिख दिया बाय द PM। नेक्स्ट हमारा है द पीपल यूज कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखिए यहां तक आप 4 प्लस प्रपोजिशन को आपको कंसीडर नहीं करना, आपको इतना दूर कंसीडर करना, पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर पैसिव वॉइस, इतना का ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो हमने लिखा कंप्यूटर्स, यूज हमारा वर्ब की बेस फॉर्म है, तो इसके लिए क्या आएगा, एम इज आर, तो कंप्यूटर्स लिखा है तो इसके साथ हम लगा देंगे आर, यूज्ड। अब पीपल यहाँ पर इन जनरल सब्जेक्ट है, मतलब जनरल सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम बाई प्लस एजेंट के रूप में इसका यूज नहीं करेंगे, सो यहीं पर लिख देंगे आगे फॉर वेरियस पर्पसेस। क्लियर, चलिए। शी ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, देखिए फिर से आप वापस स्टार्टिंग वाले पे जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले पे, तो होगा डिलीशियस फूड। फूड चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुक का V3 होता है कुक्ड, सॉरी यहां पर ऑलवेज इंसर्ट कर देंगे, ऑलवेज भी दिया हुआ है, डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट आता है दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, मतलब वे लोग जो पुराना एयरपोर्ट है उसके बगल में ही नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पर जो वर्ब हमारा है वो गोइंग का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, मेन वर्ब हमारा बिल्ड, और इसका जो है ऑब्जेक्ट है वो है अ न्यू एयरपोर्ट, तो ना इसका काम है ना इसका काम है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे अ न्यू एयरपोर्ट
अब देखेंगे इज गोइंग, यहां तक हमने एज इट इज रख दिया, क्योंकि दे के बदले अब न्यू एयरपोर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इज गोइंग। क्योंकि टू बिल्ड का बनना है, तो हमने आपको बताया था कि अगर टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसे टू बी प्लस V3 के रूप में लिखेंगे हम। ठीक है, ये आपका एक्टिव और दूसरा आपका है पैसिव। तो देखेंगे अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी built near the old one by them। चलिए अब हमने एक ऐसे भी बना दिया, अदरवाइज बिल्ड बाय देम नियर द ओल्ड वन भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट आइए, माई वॉच कैंट बी रिपेयर्ड बाय एनीवन। अब देखिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, अभी हमने देखा था कि मोडाल्स के साथ बी प्लस V3 जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है और एनीवन है, तो अगर आप चाहें तो एनीवन से भी बना सकते हैं, एनीवन कैन नॉट रिपेयर माई वॉच, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना, चूंकि दिए हुए सेंटेंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहाँ पर ना बाई प्लस एनीवन लिख दिया, एक्चुअली जरूरत था नहीं। ठीक है, माई वॉच। क्लियर। एनीवन कैन नॉट रिपेयर माई वॉच, या नो वन या नोबडी आप कर सकते हैं। ठीक है, नो वन कैन, अब कैन रहेगा क्योंकि जब आप नो वन लिखेंगे तो कैन हो जाएगा। ठीक है, रिपेयर माई वॉच। नेक्स्ट हमारा थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। डियर, इस वर्ब को थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, ओवरकास्ट वाले को। इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, तो क्या होगा, द स्काई हैज बीन। क्यों? क्योंकि यहां पर हैव प्लस V3 फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमें परफेक्ट टेंस में बीन का इस्तेमाल करना है। द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड। नेक्स्ट हमारा वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब फिर से देखिए लिखा हुआ है मस्ट, मॉडल्स वर्ब है हमारे, तो लिखेंगे हम द एल्डर्स मस्ट, जो भी मॉडल्स होगा उनके साथ हम क्या लगाएंगे, बी, और रिस्पेक्ट को हम कर देंगे रिस्पेक्टेड। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। अब यहां पर भी बी एक जनरल सब्जेक्ट है, तो हमें बाय प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब रिस्पेक्ट करने का काम हमें पता है कि ये कोई ना कोई इंसान ही करेगा, कोई जानवर नहीं करेगा, जानवर रिस्पेक्ट नहीं करता है। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब देखिए फिर से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। हैज योर क्वेश्चन है तो यहां पर हैज ही रह जाएगा, अगर क्वेश्चन होता तो हैव कर देते हम। ठीक है, तो हैज योर क्वेश्चन बीन, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीबडी। अब फिर से हमने इसको लिखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसकी जरूरत हमें नहीं है। हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, तो हमें पता है कि किसी ना किसी के द्वारा ही वो आंसर का जवाब मांगेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थे डियर एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था उसी का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, किस तरीके से हमने उस वीडियो में सिर्फ आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट्स बताए थे, सॉरी, लेकिन यहां पर हमने उन सभी रूल्स को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे में हम इसी तरह का एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी आपके सुझाव हो डियर तो आप हमें कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कोई भी आपकी वैसा लगता है कि हाँ सर ये चीजें होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले एक्चुअली कि आपको क्या चाहिए। देखिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि पैसिव वॉइस हम इसलिए बता रहे हैं कि ये आपके जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो माइट भी बोल रहा हूँ, वो इस पे बेस्ड होते हैं।
जो हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं, जो आपके फिलर्स क्वेश्चन होते हैं वो भी इस पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि ये वर्ब का चैप्टर है, टेंस आपका हो गया, वॉइस हो गया, तो ये सारे वर्ब्स के चैप्टर हैं। और बहुत जल्द जब हमारा वॉइस खत्म होगा 1-2 वीडियोस के बाद, तो फिर हम प्रेपोजिशन को आपको स्टार्ट करेंगे, जो कि फिलअप्स में काफी ज्यादा उससे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।